तो घर पे मैगी खा खा के थक गए थे, तो मैं आज आ गया था जंगल में मैगी खाने। अभी मैं पहुंच गया हूँ। मैं ऐसी जगह की तलाश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना बैग रख सकूँ और वहाँ पे जगह बना सकूँ ताकि मैं मैगी बनाऊँ। मैगी मैं अपने साथ लेके आया हूँ। मुझे बस एक ऐसी जगह की तलाश है जो जगह थोड़ी साफ़ सुथरी हो और वहाँ पे बैठने का जगह हो। तो मैं उसी की तलाश में हूँ अभी। और ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है, साफ सफाई भी यहाँ पे, और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर भी है जिसके ऊपर मैं अपना बैग आराम से रख सकता हूँ। काफ़ी सही दिख रहा है वो। तो चलिए यहाँ पे बैग रखता हूँ और मैगी बनाने की तैयारी करता हूँ। ये जगह को फाइनल किया मैंने मैगी बनाने के लिए और काफ़ी साफ़ सुथरी जगह दिख रही है, पहले से साफ़ सुथरी है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। मैगी बनाने का सबसे पहला काम है कि मुझे लकड़ी जमा करनी पड़ेगी ताकि मैं उसको जला के मैगी को गर्म कर सकूँ। बारिश से बह के आई लकड़ी मेरे काम आ सकती है। लकड़ी सूखी है क्योंकि पानी की वजह से गीली हो गई है, तो बट मेरे काम आएगी। इसको रख देता हूँ, आग से जल जाएगी और लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी लकड़ी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं इन पहाड़ों में खोज रहा हूँ लकड़ी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सूखी लकड़ी आसानी से मिल जाती है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कांटेदार है सब, मुझे मोटी लकड़ी की तलाश है। मुझे केकड़ा मिल गया, बट ये बहुत छोटा है, मेरे खाने काम नहीं आएगा। इसको यहीं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, लकड़ी खोजता हूँ मैं। ये लकड़ी बहुत ज़्यादा सूखी है, ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ये काली चींटियाँ मेरे हाथ को काट रही हैं, बहुत सारी चींटियाँ ये इस लकड़ी में से निकली है। चींटियों का भरमार है, इनको यहीं निकल जाने देता हूँ, तब तक मैं दूसरी लकड़ी का व्यवस्था करता हूँ। ये देखिए इसको देखिए। बट मैं सिर्फ वो लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि नेचुरल रूप से सूखी हुई है और मुझे कोई ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ पे लकड़ियों की कमी तो नहीं है। मुझे पास में ही इतनी लकड़ी मिल गई है, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। मेरी लकड़ी जमा हो गई है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चींटी है, इससे संभल के लेके जाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था इतनी चींटियाँ होंगी इसमें, तो कैसे भी करके मुझे अपनी जगह तक लेके जाना है। इन सारी लकड़ियों को उठा के बड़ी मेहनत से जमा किया हूँ। चींटियाँ काट रही मुझे। लकड़ी इतने से मेरा मैगी बन जाना चाहिए। अब पारी है, अब पारी है चूल्हा बनाने की, क्योंकि बिना चूल्हा के हम जंगल में आग नहीं लगा सकते, आग फैलने का खतरा रहता है। तो बेहतर है सुरक्षित तरीके से आग जलाएं, क्योंकि अगर आप आग जला रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो आग फैले नहीं। इसके लिए पहले से उसको चूल्हा बना लें। तो हाँ, पारी चूल्हे की है और चूल्हे के लिए मैं यहाँ पास में पड़े पत्थरों का इस्तेमाल करूँगा। इसको यहीं पे जमा कर दूँगा, इससे मेरा चूल्हा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए चूल्हा बनाते हैं। ये जगह मैंने तय किया है चूल्हा बनाने के लिए, और इसके लिए मैं करूँगा
पहले तो अपनी लकड़ी हटा लूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 पत्थर पड़े हुए हैं। मुझे बस एक पत्थर और लगाना होगा, जिससे ये अपने आप चूल्हा बन जाएगा। और मैं ये ऐसा करूँगा, यहाँ पे और ऊंचा करना पड़ेगा थोड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा पत्थर लेके आना पड़ेगा। इसको यहाँ रख दिया और मेरा चूल्हा बनके तैयार हो गया है। अब पारी है आग जलाने की। सबसे पहले आग जला के देखते हैं कि जलता है कि नहीं। पहले इन लकड़ियों को थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसको जलाना आसान हो। सबसे सूखी लकड़ी सबसे पहले रखूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाएंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एक बार आग जल जाए तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आग जलाने के लिए मुझे चाहिए कुछ जो सबसे ज़्यादा सूखा हो और जल्दी से आग पकड़ ले। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इस पत्ते का, जो कि यहीं पड़ा मिला मुझे। ये पत्ता काफ़ी सूखा है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। और मैं इसी को सबसे पहले आग लगाऊंगा। तो नीचे रखता हूँ, इसके ऊपर ये बाकी लकड़ी रखता हूँ, ये आग जलना शुरू हो जाए। आग हमारी जलने लगी है। नहीं 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 नहीं, ये बुझ गई। बहुत दिक्कत की बात है, ये बुझ गई। फिर से करना पड़ेगा। फिर से बुझ गई है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ये बार बार बुझ जा रही है। मुझे किसी तरीके से इनमें से लकड़ियों में से किसी एक को जलाना पड़ेगा, तभी मेरा काम बनेगा। आग जल नहीं रही है। आग नहीं जलती तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आग के बिना हम कुछ नहीं बना सकते। मुझे आग जलाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। आग जलने का नाम नहीं ले रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, हद से ज़्यादा गर्मी है। मैं इस लकड़ी को छोटा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये आसानी से जल जाए, क्योंकि पत्ते तो सूखे नहीं हैं। अब इसको मैं एक पत्ते पे रखूँगा, उसके बाद इसमें आग लगाऊंगा, शायद इससे काम बन जाए। ये पत्ता काम आएगा मेरे। इसको मैंने ले लिया। यहाँ पे तो सब कुछ गीला गीला यहाँ पे, तो आग जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जलने का नाम नहीं ले रही। मेरा लाइटर भी ख़त्म होने वाला है और जल्दी मैंने अगर नहीं सोचा तो मेरी मैगी यहीं से रह जाएगी। मैगी नहीं बना पाऊँगा।
बैग में कुछ स्टिकी नोट पड़े थे, अब मैं इनका इस्तेमाल करूँगा आग जलाने के लिए, शायद इससे काम बन जाए। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, अब की बार इनको जलाऊँगा। ये स्टिकी नोट है, इसके ऊपर हम लोग नोट लिखने का काम करते, मतलब बेसिकली ये पेपर है। मेरे बैग में यही पड़ा था। अब मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ इसके ऊपर और फिर जलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। आग जलने को लग तो रहा है, अब की बार जल जाएगा। धुआं उठने लगा है, लगता मेरी आग जल गई। नहीं जली, चल गई। जब तक ये लकड़ियों पे आग नहीं लग जाती तब तक मेरा मेहनत किसी काम का नहीं है। एक बार ये लकड़ी ने आग पकड़ ली, फिर मेरा काम हो गया। मेरी आग जलने लगी है। अब वक्त है इसके ऊपर अपना मैगी रखने का। अपनी कढ़ाई रखूँगा इसके ऊपर, सही से टिक नहीं रही है, फिर भी रख दिया मैंने। आग जल गई है, इसके अंदर पानी डालते हैं। अब एक बार पानी गर्म हो जाए, फिर मेरी मैगी बनके तैयार हो जाएगी। इसमें लकड़ी डालते रहना होगा, तो मेरी आग फिर से बुझ जाएगी। मेरी आग लगभग जल रही है। कुछ ही टाइम बाद ये अच्छी तरीके से जलने लगेगी, और जैसे जलेगी पानी होगा गरम, हम डालेंगे मैगी और हमारी मैगी बन जाएगी। जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे मैगी बनाना। लगातार मुझे फूंक मारते रहना पड़ रहा है ताकि आग जलती रहे। बारिश की वजह से लकड़ियाँ गीली हैं, तो इनको जलने में बहुत परेशानी हो रही है, और उसकी वजह से मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। जितनी देर तक फूंक मारता हूँ उतनी देर तक आग सही जलती है। जैसे रुक जाता हूँ आग अपने आप कम हो जाती है। पानी अब गर्म होने लगा है और ये बहुत अच्छी बात है।
अब मेरी आग जल रही है और पानी भी उबलने लगा है। अब वक्त है इसके अंदर मैगी डालने का। पानी खौल रहा है। अब वक्त है इसके अंदर मैगी डालने की। मैं इसको तोड़ लूँगा, फिर इसके अंदर डालूँगा, क्योंकि मेरे पास चम्मच नहीं है इसको चलाने का। तो सबसे सही रहेगा इसको थोड़ा तोड़ लूँ और तब इसको डाल दूँ इसके अंदर। अब मैगी मसाला भी डाल देता हूँ। मैगी डाला था तब तक मेरी आग बुझ गई है और इसको फिर से जलाना पड़ेगा मुझे। बहुत परेशानी है। आग फिर से जलने लगी है थोड़ी थोड़ी। इसके अंदर और लकड़ी डाल देता हूँ ताकि ये जलती रहे। बहुत मुश्किल है जंगल में मैगी बनाना भी। यहाँ से मेरे से आग भी ढंग से नहीं जल रही और लोग हजारों सालों से जंगल में रह रहे हैं। थोड़ा पानी कम हो गया तो डाल देता हूँ अलग से ताकि मैगी अच्छे से पक सके। मेरी मैगी लगभग बनने वाली है। मेरी मैगी लगभग बन गई है। अब इसे खाने के लिए मैं कुछ पत्ते का जुगाड़ कर लेता हूँ जिस पे मैं इसको रख के खा सकूँ। मैंने पास में ही एक केले का पेड़ देखा था तो मैं वहाँ जा रहा हूँ ताकि वहाँ से केले का पत्ता काट के लेके आ सकूँ। मेरे लिए एक केले का पत्ता बहुत होगा। जब तक मेरी मैगी बन रही है मैं इसको साफ कर लेता हूँ।
केले का पत्ते का फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर आप आराम से कुछ भी रखते खा सकते हो। इसको आप धोना भी पड़ेगा। मेरे पास पानी है तो मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। मैंने इसको साफ कर लिया है। अब पारी है इसके ऊपर मैगी निकालने की। तो चलिए मैगी को निकाला जाए। अब इसके ऊपर मैगी डाला जाएगा। कढ़ाई खत्म, मैगी आ गई बाहर। अब वक्त है इसको खाने का। काफी अच्छा लग रहा है, ये भी खा सकता हूँ मैं। गरम है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म है। थोड़ा रुक के खाना चाहिए मुझे। मैगी मैंने खा ली, मस्त लगा। अब पारी है इस आग को बुझा देना, क्योंकि जंगल में अगर आपने लापरवाही की तो ये आग फैल सकती है। भले मुझे इसको जलाने में बहुत दिक्कत हुई हो, लेकिन ये नेचुरल रूप से बहुत तेज जलती है। तो मैं इस आग को बुझा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं पत्थर रख दूंगा, जिससे हवा आने के बाद भी ये आग फैलेगी नहीं। पत्थर रख दूंगा तो अपने आप बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो मैंने आग का काम कर दिया। अब पारी अपने बर्तन को साफ करना, और इसको साफ करने के बाद बैग में रखना। तो पहले इसको साफ कर लूँ। इसको साफ करने के लिए मैं यहाँ पड़ी घास का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है घास एक अच्छा काम करता है इसको साफ करने का। और अभी देख सकते हो कितना काला हो गया ये। तो इसको साफ करूँगा, फिर निकलूँगा यहाँ से। चमका दिया मैंने इसको। इसको रखते हैं बैग में। जंगल में मैगी बनाने का चैलेंज मैंने कंप्लीट किया। अब वक्त है यहाँ से वापस निकलने का। देखिए एक बात तो है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं जब से आया हूँ तब से सिर्फ पसीना ही हो रहा है और कुछ नहीं। तो अच्छा है मैं अपने साथ पानी ज़्यादा लेके आया था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। नहीं तो सबसे पहले मैं पानी से मरता। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।